नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। देखिए, ये लोग मान नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। अरे ऐसी भी क्या दादागिरी है भाई। सरकार के प्रवक्ता लगातार टीवी चैनलों पर बता रहे हैं, चीख चीख कर बता रहे हैं कि चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, वोटों में कोई गड़बड़ी नहीं है। और ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हार गए हैं। आप भी जानते हैं, जो हार जाता है वही वोटिंग की गड़बड़ी का राग अलापता है। भाई, आपने किसी भाजपा नेता को कभी देखा है लोकतंत्र की गुहार लगाते हुए? क्योंकि भाजपा जीती है इसलिए वो नहीं चिल्ला रही है। बाकी जो हार गए हैं, जो चिल्ला रहे हैं, है ना। योगेंद्र यादव ने एसआईआर वाले मामले में 2 लोगों को ले जाकर कोर्ट में ही खड़ा कर दिया कि देखो माई बाप, ये लोग असल में जिंदा हैं, उन्हें एसआईआर में मृत घोषित कर दिया गया है। योगेंद्र यादव ने खुद याचिकाकर्ता के रूप में पेश होकर अदालत में एक बुजुर्ग महिला को पेश कर दिया। योगेंद्र यादव का दावा था कि चुनाव आयोग ने इस महिला को मृत घोषित कर दिया है, जबकि वह पूरी तरीके से जीवित है और खुद कोर्ट में मौजूद है। यादव ने इसे एसआईआर के तहत बिहार में हो रही व्यापक गड़बड़ियों का जीता जागता उदाहरण बताया। दोस्त मेरे, ये भारत है, यहां इंसान नहीं माना जाता, कागज माना जाता है। अरे भाई, जब एसआईआर में उन्हें मृत माना गया है तो फिर हम उनकी बात का यकीन क्यों करेंगे? माय लॉर्ड, ये लोग जो कह रहे हैं कि ये जिंदा हैं, क्या सबूत है इसका कि ये जिंदा हैं? क्योंकि चुनाव आयोग की एसआईआर तो कह रही है कि ये मर चुके हैं। ऐसे तो कल को कोई भी कोर्ट में आके कहने लगेगा कि वो जिंदा है, जबकि सरकारी कागजों में वो मरा हुआ होगा। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। इस बीच आप गौर कीजिएगा कि राहुल गांधी ने कसम अभी तक नहीं खाई है। खाओ मां कसम, फिर कहो कि तुम जो कह रहे हो या आरोप लगा रहे हो वो सही है। And most importantly, Mr. Rahul Gandhi, by not signing the oath and refusing to sign the oath, the complaint to Election Commission, has exposed himself. मैं बताऊं, ये जो राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट दिखाई है ना, वो इलेक्शन कमीशन की है ही नहीं। ये इन्होंने खुद ही बना लिए और फिर उसे लोगों को दिखा दिया, और इसीलिए मजबूरन केचुआ को अपनी साइट से वोटर लिस्ट ही हटानी पड़ी। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है। ना रहेगी साइट पे लिस्ट, ना होगी उसकी जांच, ना लगेगा आरोप। अब कर लो जो करना है। वाराणसी में जब मोदी ने चुनाव लड़ा था तो जितने लोगों ने वोट डाले उससे ज्यादा वोट ईवीएम से निकल गए। वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे और वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी के चुनाव में 11 लाख लोगों ने वोट डाले। मशीन से कितना निकलना चाहिए था? 11 लाख। 11 लाख लोगों ने वोट डाले, 11 लाख वोट निकलने चाहिए थे। कितने निकले? 12,87,000। 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र से वाराणसी से ज्यादा निकले। अब इसमें ऐसी क्या दिक्कत है भाई? वोट कम होते तो कोई मामला बनता ना। वोट ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम है जी? राहुल कह रहे हैं कि वोट कटे हैं, ये सज्जन बोल रहे हैं कि वोट बढ़ गए। बताइए किसकी बात माने? और भाई, ये सवाल ये है ही नहीं कि केचुआ ने अपनी वेबसाइट पर वोटर लिस्ट लगाई है या नहीं लगाई है। आप मुझे यूं बताइए कि कौन सा कानून कहता है कि केचुआ को वोटर लिस्ट किस फॉर्मेट में साइट पे लगानी है? बताइए। केचुआ कानून के हिसाब से काम करेगा या फिर तुम्हारी जानकारी के लिए काम करेगा? केचुआ का काम चुनाव करवाना है, किसे वोट देने का अधिकार है किसे नहीं, ये केचुआ तय करेगा। तुमको कौन होते हो ये कहने वाले कि हमारा नाम कट गया? नहीं हो तुम एलिजिबल, नहीं देने देंगे तुम्हें वोट। कर लो, क्या कर लोगे? अबे जाओ, लेकर आ गए आधार। कोर्ट ने एक बार दोबारा वही आग्रह दोहराया जो कि उन्होंने पिछली बार कहा था कि भाई आधार को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। फिर यही तर्क दिया गया कि वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, कि अगर राशन कार्ड में हेराफेरी हो सकती है तो भाई जो आवास प्रमाण पत्र जिसके आधार पर चुनाव आयोग देने को तैयार है, वो तो आपने सुना होगा परसों कुत्ते को इशू हो गया। ये आधार पासपोर्ट बनाने के काम आएगा,
वोट डालने काम नहीं आएगा भैया। अब से वोट के दिन जब जाओगे तो जमीन के कागज या फिर अपने दादाजी के जन्म का प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, वरना वोट नहीं दे पाओगे तुम। कर लो क्या कर लोगे। मेरे हिसाब से तो सुधीजन, गरीब आदमी को वोट का अधिकार देना ही नहीं चाहिए। बढ़िया ये रहे कि जिन लोगों की वजह से ये देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है, उन्हें ही सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। देखिए, मेरा सीधा साधा हिसाब है, गरीबों को अक्सर पता नहीं होता कि उनकी भलाई किसमें है। अक्सर सरकार को पुलिस लगानी पड़ती है यह समझाने के लिए जनता को कि उसकी भलाई किसमें है। ये कृषि कानून के वक्त क्या हुआ था, सरकार ने किसानों की भलाई के लिए 3 कानून बनाए, उन्हें बाकायदा बिना बहस के ध्वनि मत से संसद में पास करवा दिया, लेकिन इन किसानों को समझ ही नहीं आया कि ये बिल उनके फायदे के लिए है। उतर गए धरना प्रदर्शन करने। अब बताइए, इतनी पुलिस लगानी पड़ी, इतनी लाठियां, इतनी गोलियां, इतने मुकदमे इन लोगों पर लगाने पड़े, लगभग 700 किसानों को मार देना पड़ा, लेकिन इन्हें समझ नहीं आया कि सरकार इनकी भलाई करने की सोच रही है। अब आखिर में सरकार को दया आ गई कि अब इससे ज्यादा लोगों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि महामानव को तो आप जानते ही हैं, कुत्ते का पिल्ला भी अगर मर जाए तो दुख होता है। हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। तो 700 किसानों के मरने का दुख तो होना ही था। इसलिए सरकार ने वो बिल जो किसानों की भलाई के लिए बनाए थे वापस लेने पड़े। अब जब केचुआ इसी जनता की भलाई के लिए बिहार में एसआईआर करवा रहा है तो भी लोगों को दिक्कत हो रही है। सुना इसके लिए भी लोगों पर एफआईआर हो रही है। बताइए, इन नालायकों को यह समझ नहीं आता कि सरकार इनकी भलाई के लिए एसआईआर करवा रही है। माफ कीजिएगा, गलती हो गई, मेरा मतलब था केचुआ इनकी भलाई के लिए एसआईआर करवा रहा है। अब एसआईआर से इन लोगों का भला होगा, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। इन्हें लगता है कि वोट देना जनता का अधिकार है। अरे भोले लोगों, यानी भारत की जनता, कभी था वोट देना तुम्हारा अधिकार। अब केचुआ जिसे चाहेगा सिर्फ वही चुनाव लड़ेगा, सिर्फ वही वोट देगा जिसे केचुआ अपना वोट देने को कहेगा। Election Commission assures me, once you are on the draft electoral rolls, don't worry, you have all the rights. You will get notice, you will be heard, and if you are not satisfied, you have first appeal, you have second appeal. My question, my lord, is where is my first appeal? Bihar Assembly has to be constituted on 22nd of November. And electoral rolls are frozen 1 week before the first day of nomination. Now, if we follow last time's pattern, then on 30th of September, the electoral rolls will be frozen. And on 25th of September, Election Commission will tell me that my name has been deleted. Please appreciate this point, my lord. I want to be a candidate in Bihar. I want to contest election. On 25th of September, Election Commission says your name was on the draft list, but your name has been removed now. What would I do? I would file an appeal. By the time I file my appeal, electoral rolls are frozen. Thank you very much. 5 years later, we'll see you. This is the best way, inadvertently, consciously, to throw any competitor out of election. और अभी तो बिहार में हो रहा है, अब सारे देश में होगा। तुम लोग जाते रहो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि भैया निर्देश ले लो, सुझाव ले लो, है ना, बाकी जितने चाहे सबूत ले आओ, होगा वही जो केचुआ चाहेगा, यानी सरकार चाहेगी। खैर, मैं अपनी बात पर वापस आता हूं। मेरा कहना यह है कि एक तो इस देश में आम चुनाव बंद करवा देना चाहिए। बड़ा पैसा खर्च होता है यार, और इन लोगों को सेट करने के चक्कर में बड़ी घपलेबाजी हो जाती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो वोट चोरी का आरोप लगाया, उसमें एक खुलासा उनकी तरफ से यह किया गया कि ये एक ब्रेवरी है 153, जो कि बहुत मशहूर है महादेवपुरा इलाके में। इस ब्रेवरी के नाम पर 68 यानी 68 वोटर लिस्ट में दर्ज। ऊपर से ये लोग उनको नहीं चुनते जिन्हें केचुआ चाहता है कि लोग चुने, इसलिए केचुआ को तरह तरह के घपले करने पड़ते हैं। जैसे एसआईआर करवानी पड़ती है, एक ही घर में 800 लोगों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना। इसके अलावा कई लोगों के नाम काटने पड़ते हैं, कई लोगों के नाम जोड़ने पड़ते हैं। हम अभी फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 83 पर हैं
गांव का नाम है धराचक। हमारे पास कार्ड है रामकली देवी जी का, ये सामने बैठी हुई है। और यह जो हमारे पास कागज है डिलीशन का लिस्ट, जो अंग्रेजी में है, और इसके कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कत हो रही है पढ़ने में, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जो नाम कटा है इसमें 86 नंबर पर श्यामकली देवी, हालांकि वोटर आई कार्ड जो है इसमें रामकली देवी है, लेकिन हस्बैंड का नाम कामेश्वर प्रसाद इसमें भी है, इसमें भी है। तो चुनाव बंद कर देना चाहिए, बल्कि आसान ये होगा कि एक कॉकस बनाया जाए जिसमें देश के सबसे बड़े उद्योगपति हों, ब्यूरोक्रेट हों, जज हों, माने ये सब लोग बैठें एक दिन और फिर सरकार बनाने की इच्छुक पार्टियां अपना आवेदन इन लोगों के सामने रखें और फिर ये सब उद्योगपति, ब्यूरोक्रेट, जज और ये सब मिलकर सरकार बना दें जिसकी बनाना चाहें। पर चुनाव आयोग का काम ये हो कि वो इस बैठक का आयोजन करे और इस दिन खाने पीने का, जिसमें पीने पर विशेष जोर हो, उसका इंतजाम करे, खूब उत्सव का माहौल हो और इस तरह मतदान का महोत्सव बनाया जाए। उसके बाद कुछ परेड चरेड आदि भी हो सकती है। अरे यार, ये समझदार लोग हैं, ये जानते हैं कि जनता की भलाई किस में है। जनता नहीं जानती है कि उसकी भलाई किस में है। देखिए, जनता की भलाई के लिए, जिसे आप देश की भलाई भी कह सकते हैं, कुछ बलिदान तो देना ही होता है। इस बार ये बलिदान लोकतंत्र का हो तो भी क्या हुज्जत है जनाब। लोकतंत्र का क्या है? कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। असली मसला जो है वो तो राजगद्दी का है, सत्ता का है। भाई, कुछ लोग राजा बने, कुछ लोग जज बने, कुछ लोग ब्यूरोक्रेट बने, कुछ लोग कुछ आयोगों के, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष बने। भाई, जनता को तो वही रहना है जो वो थी। कल भी गरीब मजदूर किसान थी, आज भी गरीब मजदूर किसान है और कल भी गरीब मजदूर किसान ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट देना भैया एक प्रिविलेज है, तो पहले जनता ये साबित करे कि वो इस प्रिविलेज के लायक है, फिर उसे वोट करने मिलेगा। मैं क्या कहता हूं, खुद ही से केचुआ को लिखकर भेज दो कि भैया आप लोग मेरा वोट काटें, इससे पहले ही मैं वोट करने का अपना अधिकार आपको सौंपता हूं, माने छोड़ देता हूं। वैसे भी मेरे वोट करने से तो सरकार बनने से रही, सरकार तो उसी की बनेगी जिसकी आप चाहेंगे, तो इसलिए आप ही मेरा वोट भी डाल लीजिए। कम से कम चोरी जैसा पाप करने से तो बचेंगे। और आखिरी बार कह रहा हूं, ये वोट चोरी, वोट फ्रॉड वाले नारों से सावधान रहिए। अरे मंदिर मस्जिद में अपना ध्यान लगाइए ना भाई। देखिए, देश विश्वगुरु बस बनने ही वाला है। बस एक बार ये देश विश्वगुरु बन जाए, फिर देखना गर्दा उड़ेगा पूरी दुनिया में, गर्दा। अरे हां, गालिब का लोकतंत्र की डिमाइस पर, यानी लोकतंत्र की मौत पर एक शेर है, गजब का शेर है भाई, गौर से सुनिएगा। और समझ ना आए ना तो केचुआ को लेटर देकर मतलब पूछ लीजिएगा, अगर उनका मन करेगा तो वो जवाब दे भी देंगे। तो शेर कुछ यूं है कि ये वोट की जो तूने बात छेड़ी गालिब, आह, ये वोट की जो तूने बात छेड़ी गालिब, एक तीर सा इस दिल को लगा कि हाय, हम करेंगे अपने दिल की लगा जो अच्छा, हम करेंगे अपने दिल की लगा जो अच्छा। लोकतंत्र का क्या है सुसरा, मरता है तो मर जाए। बाकी वोट के अधिकार को छोड़िए, अपनी खैर मनाइए। चुनाव आ रहा है, जीतना उसी को है जिसे केचुआ चाहेगा। मेरी मानिए तो इस बार छुट्टी में जरा बाहर घुमाइए, वोट तो पड़ ही जाना है। बाकी लोकतंत्र को याद कीजिए, जब तक रहा अच्छा ही रहा बेचारा। नमस्कार।